देख रहे हैं मौज न्यूज़ 18 में बने रहें। मैं हूं युवराज। इस वक्त हमारे बीच वैसे शख्सियत हैं जो मुंगेर नगर निगम के पूर्व मेयर रहे और वो मैं उनके सरकारी निजी आवास पर इस वक्त हैं। हमारा चैनल की ओर से एक अभियान चली थी जिसमें प्रत्याशी के तौर पर सभी लोग अपने पत्ते को साफ कर चुके हैं और अब हमारा एक चल रहा है कि कल बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा है। उसके उपलक्ष्य में जितने भी प्रत्याशी के तौर पे हमारे चैनल के माध्यम से आए वो अपनी बातों को मुंगेर की जनता के बीच में रख रहे हैं और ख़ास तौर पर मुंगेर की जनता को बधाई बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर दे रहे हैं। इसी क्रम में हमारे बीच कुमकुम देवी जी हैं जो कि पूर्व यहाँ की मेयर भी रही हुई हैं और हमारे बीच में वो हमारे चैनल पे आई हैं। सर्वप्रथम मैडम आपको हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम तो हम शहर वासियों को सादर प्रणाम करती हूँ। इसके साथ ही सरस्वती पूजा के अवसर पर तमाम शहर वासियों को शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। मैडम कल मैं यहाँ की वर्तमान मेयर का भी बसंत पंचमी पर इंटरव्यू लिया था। बधाई के तौर पर वो जनता के बीच हमारे चैनल पर आई थी। उन्होंने भी कुछ बात रखा कि हम अपने मुंगेर, मेरा जो सपना का मुंगेर है, मैं बस उसको स्वच्छ रखूँगा और मुंगेर की ही नहीं पूरे भारत पर मुंगेर का नाम ले जाऊँगा। और मेरी इच्छाएं ये है ये करने का वो अपने कार्यक्रम जो एक विगत 1-2 दिन में करने वाली है, स्वच्छता के मामला पर हो, पर्यावरण के मामला पर हो। और उन्होंने अपील भी किया कि कचरा वगैरह लोग पन्नी में करके फेंक देते हैं, उस पर भी अभियान चलाना चाह रहे हैं। और वो बोल भी रही थी कि हमारा सपना है कि मेरा मुंगेर जो है भारत स्तर पर रहे। तो मैं मैडम आपसे भी जानने का कोशिश करूंगा कि वर्तमान मेयर द्वारा जो कहा गया कि ये कार्य किए हैं, तो मैं भी आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप भी तो पूर्व मेयर रहे हैं और मुंगेर की जनता के बीच में बधाई के तौर पे आ रहे हैं, प्रत्याशी के तौर पे आ रहे हैं। मात्र 2 से 3 महीना बचा है इलेक्शन का समय, ख़त्म होते देर नहीं लगती है। उसी तौर पे मैं जानना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में आपने मुंगेर की जनता के लिए और मुंगेर नगर निगम के मेयर होते हुए क्या क्या कार्य किए हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से मुंगेर की जनता के बीच रखें। सर्वप्रथम तो जब हम 2007 में जीत के आए तो सबसे बड़ी समस्या कर्मचारी का था, जिसका 36 महीने की बकाया वेतन थे, जिसको हमने धीरे धीरे उस समय बहुत कम राशि आता था। सरकार द्वारा भी आवंटन की जाती थी, कलेक्शन से सारा पैसा धीरे धीरे हमने 36 महीने के बकाये वेतन को कंप्लीट किए। उसके साथ ही शहर में पानी का उस समय बहुत किल्लत थी। इतनी किल्लतें थी कि हम देखते थे कि जो मध्यम वर्ग के आदमी हैं वो मतलब पतीला लेके बाल्टी लेकर इधर-उधर से पानी ले रहे हैं। इसको देखते हुए हमने शहर में पूरे शहर में 400 से ऊपर समरसेबुल लगवाए तत्काल व्यवस्था के लिए कि तत्काल लोग को राहत हो सके पानी का। इसके बाद हम कम पैसे में शहर की सफाई को सुदृढ़ किए, जो कि शहर मेरा सुंदर लगे और सुंदर लगने के साथ-साथ बिहार में 1 नंबर पर मुंगेर स्वच्छता में आया। और जिस कारण बिहार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 5 करोड़ की राशि जो अनुदान भी दिया गया, जो कि शहर के विकास में खर्च होना था। इसके साथ ही आवास योजना के तहत हमने टोटल 1200 मकान शहर में बनाए, झुग्गी-झोपड़ी का हमने पक्काकरण करवाए आईडीपी के तहत और मलिन बस्ती के तहत भी। और जितने भी घर-घर प्रधानमंत्री का योजना जो था घर-घर स्वच्छता के तहत शौचालय का जो प्रत्येक घर में हमने प्रयास किया, जो छूट गया थोड़ा बहुत, जो मेरा चुनाव आ गया तो हम चुनाव में व्यस्त हो गए, छूट गया, नहीं तो लमसम घर 75% से अधिक घरों में हमने शौचालय बनवाया। उसके बाद जो बेरोजगार थे, बेरोजगार उसको ऋण योजना के तहत जो है हमने ऋण का व्यवस्था भी करवाए एनयूएल के तहत और बेरोजगारों का रोजगार के लिए राशि भी उपलब्ध करवाए। उसके बाद फिर हमने जो है शहर की जो सफाई के लिए फिर हमने जो है शहर की गली नाली की पक्कीकरण के लिए जो है हम पूरे शहर में अभियान चलाए और एक भी गली पक्की नहीं छोड़े कच्ची। और जो साइड एरिया में नया कॉलोनी बसा वहाँ थोड़ा बहुत बच गया था कच्ची, जो कि करना बाकी रह गया था।
और जिसमें कि मुंगेर पूरे बिहार में 1 नंबर अव्वल पोजीशन लाया शहर में सुंदरता पक्कीकरण में। इसके साथ ही हम पूरे 4500 वार्ड में उस समय लाइन उतनी थोड़ी समस्या थी 2007-8 में, तो हमने सोलर लाइट की व्यवस्था किया। पूरे वार्ड में प्रत्येक वार्ड में 12-12 सोलर लाइट हमने लगवाए। उसके बाद हम लोगों के द्वारा प्रस्ताव प्रत्येक पोल पर लाइट देने की प्रस्ताव सरकार को भेजा गया, जिसको कि अभी जाके वो पूरा हुआ। तो शहर वासियों से मेरा निवेदन है कि कुछ काम मेरा अधूरा छूट गया, जो कि हम दोबारा आकर फिर उस कार्य को पूरा कर सके। और मेरा मिशन था कि हम मुंगेर को भी स्मार्ट सिटी के रैंक पर ले जाएं और मुंगेर स्मार्ट सिटी बनाएं। शायद अगर हम 2017 में नहीं पिछड़ते तो आज मेरा मुंगेर स्मार्ट सिटी पर रहता। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज मेरा मुंगेर स्वच्छता के में एकदम नीचे स्तर 7वां स्तर पर चला गया, प्रदूषित में 1 नंबर आ गया। ये मेरे दुर्भाग्य की बात है। और शहरवासी से निवेदन है कि आगे अगर हमको मौका मिलता है तो हम मुंगेर 5 साल क्या कि 1 साल के अंदर हम मुंगेर को स्मार्ट सिटी के रैंक पर पहुंचा देंगे। ये मेरा शहरवासियों से वादा है। मैडम, कल वर्तमान मेयर से हमारी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था हमारे चैनल के माध्यम से कि नमामि गंगा जो होता स्वच्छता के अभियान में हम 2 नंबर स्थान पे रहे, और ख़ास तौर पे मुंगेर का में जो मेयर के रूप में कार्यकाल हमारा 6ठे महीने में उनका कार्यकाल पूर्ण होने को जा रही है, तो वो बोले कि हम मुंगेर को 5 साल बहुत अच्छे ढंग से हम चलाए हैं। इस पर आपको क्या कहना है? इस पर तो ये छुपा हुआ नहीं है कि शहरवासी देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन आए दिन हड़ताल हड़ताल क्यों होता है कर्मचारी का। जो अगर वो सबसे नीचे स्तर का जो कर्मचारी हैं, जो सबसे निम्न काम करते हैं, जिस काम को करने के लिए हम लोगों ने घृणा मानते हैं, उस काम को वो कर्मचारी करते हैं और उनको सही समय पे वेतन नहीं मिलता, तब तो हड़ताल होती है। हड़ताल क्यों होगा? आए दिन हमको लगता है कि महीना में 1 बार 2 बार हड़ताल होता है। ये तो कहीं न कहीं ऊपर जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनकी कमी है, जो कि हड़ताल होता है। और हम ये भी कहते हैं कि हम अपने रीजन में सभी कर्मचारी भाई बंधु का अनुकंपा, उनका क्रिया श्राद्ध समाप्त नहीं होता था और अनुकंपा की नौकरी हम देते थे। मगर आज जो भी कर्मचारी भाई बंधु से मिलते हैं तो कहता है कि अनुकंपा के लिए हम दर-दर भटक रहे हैं। हम कर्मचारी को किला के अंदर अपने कर्मचारी भाई बंधु को भीख मांगते देखे। वो कर्मचारी को हमने पेंशन लागू किया और सभी का पेंशन स्टार्टिंग करवाए, सभी को 2-2 महीना का पेंशन दिलवाए भी। उसके बाद आज जानकारी मिली कि पेंशन भी उनका बंद है। हम तो यही कहते हैं कि अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले उस कर्मचारी भाई बंधु को मैं पेंशन लागू करूंगी, जिसका कि बुढ़ापे का सहारा होगा कर्मचारी का। और शहरवासियों को भी जितनी भी हमारी कमी रह गई है, हम जो काम हम नहीं कर पाए, शहर को सुंदर नहीं बना पाए, उसको हम सुंदर बनाएंगे। और जहाँ कर्मचारी सहयोग करेंगे तो शहर आप रूपी सुंदर बन जाएगी। आप सुन रहे हैं पूर्व मेयर कुमकुम देवी को। आने वाला विगत 2-3 महीने में यहाँ मेयर की उप मेयर की चुनाव है, नगर निगम इकाई की चुनाव है, और मैडम से भी अपनी जो कार्य किए थे अपने कार्यकाल में जो अधूरा रह गया वो भी बताए, जो किए वो भी बताएं। और मुंगेर की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि मेरा अधूरा कार्य जो रह गया है वो आशीर्वाद के तौर पे मुझे मेयर बना के लाएं, मैं उस कार्य को पूरा करूंगा। और आप ये मुंगेर की जनता की लोक की अदालत में ये सभी प्रत्याशी 2 से 3 महीने के अंदर आने वाले हैं, और जनता है क्योंकि सब चीज़ जानती है कि कौन कैसा कार्य किया है। कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई पेपर पर आने से नहीं, ज़मीनी स्तर पर धरातल पर लोगों की भी सर्वे हमारी टीम के द्वारा की जा रही है। कहीं ना कहीं